सैफुद्दीन साहब, आपसे मेरा ये सवाल है कि हम देखते हैं कि एक वक्त में हमारे मुल्क के अंदर पानी का कहत होता है, यदि इस दफ़ा खुश्क साली होगी, बारिशें नहीं आएंगी, पानी जो है वो दस्तयाब नहीं होगा पीने के लिए या फिर फसलों को सैराब करने के हवाले से। मगर अगले साल हम देखते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर फ्लड्स आते हैं और इतना पानी आता है जो हर चीज़ को बहा कर ले जाता है, क्या मवेशी, क्या इंसान, क्या उनके घर, क्या चरिंद, क्या परिंद। तो इसकी क्या वजह है? ऑफ कोर्स जो बुनियादी वजह समझ में आती है कि वो एक माहौल है, उसके अंदर जो बदलाव आता है, लेकिन हम ये देखते हैं कि हमारे पास कोई उस तरह की कैपेसिटी भी तो नहीं है कि हम जो हमारे पास वाफिर मकदार में पानी आता है बारिश की सूरत में या सैलाब की सूरत में, हम उसको ज़ख़ीरा कर सकें। 2 नए डैम बन रहे हैं जिनमें मोहम्मद डैम है और एक दियामिर भाषा डैम है, वो 2027 और 29 में मुकम्मल होंगे। मगर हमें यानी कोई बड़ा डैम बनाए हुए बहुत अरसा हो गया है। तो जितनी भी हुकूमतें आईं, जितने भी अदवार आए, चाहे वो सिविलियंस थे, चाहे उनका ताल्लुक मिलिट्री के साथ था, सब ने इस तरफ फोकस तो नहीं किया। जी मैं अर्ज़ करूँ, बहुत ही संगीन सूरत हाल है। नलायकी हद दर्जे की, लाइल्मी हद दर्जे की, लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ एफिशिएंसी, लैक ऑफ कॉम्पिटेंस, काबिलियत की, अहलियत की, मेहनत की, दयानतदारी की, हर जगह जब आपको सीरियस शॉर्टेजेस नज़र आए तो फिर यही हाल होता है जिसमें हम आज हैं। जी मेरी गुजारिश ये है कि हमने क्यों नहीं अपनी प्रायोरिटी दुरुस्त की। हमने जब अनफेयर पार्टीशन का शिकार तो हुए, उस अनफेयर पार्टीशन के शिकार में ये हुआ कि इंडिया को भी पूरा इंडस बेसन और पूरी उसको लेवल मिल गई, हिमालय से लेके उसके अपने गंगा तक, और सारी की सारी ज़मीन उनकी अपनी फ्लो ग्रेविटेशनल पुल से सैराब होती है। उसकी इकोनॉमी बेहतर होने की बहुत बड़ी एक वजह है कि उसके पास पानी वाफर है, उसके पास एक्सपोर्टेबल मटेरियल वाफर है, उसके पास बिजली भी और चीज़ें भी, उनकी प्रायोरिटीज़ भी डिफरेंट है। चाइना में उनके पास येलो बेसन मिला उनको हिमालय से, और वो भी सारे का सारा उनका मोस्ट ऑफ हिज लैंड जो कि उनकी फर्टाइल थी, वो सारी की सारी उनकी इकानमी को सस्टेन कर रही है। सिर्फ ये 2 इकानमी इंडिया की और चाइना की पिछले 5-7 साल में ऊपर गई हैं, बाकी दुनिया की सारी इकानमीज मुख्तलिफ वजूहात की वजह से या खड़ी हो गई, स्टेगनेट हो गई, या नीचे चली गई। अभी मैं आ जाता हूँ जी पानी के ऊपर कि हमें करना क्या चाहिए। बात यह है कि हमने इंडस बेसन ट्रीटी करने के बाद हमें जो दरिया मिले, झेलम, सतलुज और आगे सिंध, उसके ऊपर हमने फौरन से पहले डैम बनाने थे। हमने काला डैम रोका सियासी वजूहात की बिना पे, कोई टेक्निकल वजूहात नहीं। सारी दुनिया के एक्सपर्ट ये कहते हैं कि काला बाग डैम पाकिस्तान की लाइफ है। हम कहते हैं जिस नौशहरा डूब रहा है, हम कहते हैं जी सिंध डूब रहा है, बगैर किसी वजह के, टोटल अपनी अपनी सियासत चमकाने के लिए। हम अभी आ जाते हैं जी कि सिंध का और पंजाब का और बाकियों का पानी का इस वक्त मसला चल रहा है महफूज शहीद कनाल के ऊपर। महफूज शहीद कनाल क्या है? महफूज शहीद कनाल ले रही है पानी चिनाब और झेलम से, सिंध से पानी नहीं ले रही। और दूसरा 40% वो पानी जो फ्लड का है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। 4 महीने वो पानी इस्तेमाल होता है और 2 महीने पंजाब के अपने शेर से पानी इस्तेमाल होता है। इसका कोई तल्लक वास्ता ही नहीं है कि सिंध के पानी का हिस्सा, जो सिंध के पानी का हिस्सा में उनके मेंबर्स हैं, वो पूरा का पूरा मिल रहा है, उसमें कोई कमी पेशी नहीं हो रही। उनकी आर्गूमेंट आई है जी, आज मैं पढ़ी है कि जी वो आर्गूमेंट ये है कि अगर इतने मिलियन पानी उसमें समुद्र में फेंकेंगे नहीं तो वो जी उसका लेवल डिस्टर्ब हो जाएगा। पता नहीं किधर से थ्योरी उठा के ये अखबार की कोई वजह नहीं बनती। मैं आपको डेल्टा डिस्टर्ब होगा जिससे वहाँ की जो मैंग्रोव्स है वो सारी स्टोरी किसी साइंटिफिक रीजन पे नहीं है जी। पंजाब का हिस्सा है जी 91 अकॉर्ड की बात कर रहे हैं, 17.13 पंजाब का हिस्सा है और इसका एरिया कितना है 54.49 जो कि जिसको पानी चाहिए। सिंध का है 3.82 और एरिया के उनके पास पानी कितना मिला है 3.82 पे 43.04। ठीक है, तो मैं ये अर्ज करूंगा कि वो जमीन आसमान का फर्क है लोकेशन में।
ठीक। और आगे जब पानी अगर हमने जाया करके समुद्र में ही फेंकना है, एक और चीज, सिंध की जमीनें जो है वो नीचे उनके अभी वो सेम और थोड़ आ रहे हैं। क्यों आ रहा है? कि आपने पानी ज्यादा खड़ा कर करके उस जमीन को खराब किया। तीसरी बात ये कि पानी को बचाना है फिर तो आप अपने कमाद को और अपने चावलों की फसल को कम करें, ठीक। और फिर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लें आप चाइना से और बाकियों से, और उसको आप फुहारे से पानी दें, उसको खालों से पानी ना दें। कच्चे खालों से पानी देने वाला दुनिया में कोई सिस्टम नहीं नजर आ रहा, ना कोई रह गया हुआ है।